बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरांजना। यशोदनंदन व्रज जनरांजना। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरांजना। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरांजना। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री नाम कीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंदस अध्याय 27। इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्थिति। श्लोक संख्या 10 और 11। 10। नमस्ते तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय
सात्वतां पतये नमः। ओरिजिनली 11 श्लोक है तो वो पढ़ेंगे। स्वच्छंद उपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्व सर्वस्वमें सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। स्वच्छंद उपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्वं सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। स्वच्छंद उपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्वं सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। अनुवाद श्लोक संख्या 10। सर्वव्यापी तथा सबके हृदयों में निवास करने वाले हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। हे यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। शब्दार्थ श्लोक संख्या 11। स्व अपने भक्तों की, छंद इच्छा अनुसार, उपात धारण करने वाले, देहाय दिव्य शरीर को, दिव्य शरीर वाले को, विशुद्ध नितांत शुद्ध, ज्ञान ज्ञान, मूर्तये स्वरूप वाले, सर्वस्मय जो सर्वस्व है उन्हें, सर्वबीजाय सबके बीज स्वरूप, सर्वभूत समस्त सृजित प्राणियों के, आत्मने अंतरात्मा स्वरूप नमः नमस्कार। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व, समस्त वस्तुओं के बीच तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि ईश्वर निर्विशेष है, किंतु व्यक्तिगत भौतिक शरीर धारण करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार या अपने भक्तों की इच्छा अनुसार के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। निर्विशेष ईश्वर अपने भक्तों की व्यक्तिगत इच्छाओं से न तो आदान प्रदान कर सकता है, न ही निर्विशेष ईश्वर की अपनी इच्छाएं हो सकती है, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्तिगत के लक्षण है। अतः साकार होकर विभिन्न रूपों को प्रकट करना तथा निजी इच्छाओं को व्यक्त करना यह सूचित करता है कि वे सनातन पुरुष है और अपनी दिव्य सनातन प्रकृति को अभिव्यक्त करने के लिए विविध शरीर प्रकट करते हैं। विशुद्ध ज्ञान मूर्तये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूर्ति का अर्थ है अर्श विग्रह का रूप, और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान का रूप स्वयं विशुद्ध चेतना है। चेतना मूल आध्यात्मिक तत्व है जो किसी भी भौतिक तत्व से अलग होता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म या मनोवैज्ञानिक भौतिक तत्वों, भौतिक मन, बुद्धि तथा अहंकार से भी भिन्न होता है,
जो शुद्ध चेतना पर मात्र मनोवैज्ञानिक आवरण है, क्योंकि श्री भगवान का स्वरूप शुद्ध चेतना से निर्मित होता है, अतः यह मांस मज्जा से भरा भौतिक शरीर कभी भी नहीं हो सकता जिसे हम इस संसार में उठाए फिरते हैं। इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियां में सर्व शब्द पर कवित्व बल दिया गया है। श्री भगवान सर्वस्व है, वे हर एक वस्तु के बीज है और हर एक प्राणी के आत्मा है। अतएव हम भी इंद्र के साथ श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिद्वान्तो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। सभी वरिष्ठ वैष्णव और अन्य वैष्णव के चरण कमलों में आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए कि ये जो ज्ञान है वो जो भी बोले वो समझ पाए और समझा पाए और जिससे चेतना को शुद्ध कर पाए। तो सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज ये जो भागवत का जो ऐसे तो रस बोलते हैं कि भागवत रसमालय, भागवतम जो है रस का आगार है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे कली काल में भगवान नाम स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो ऐसे कलयुग में श्री भगवान भागवत के रूप में भी प्रकट हुए हैं। और इन्हीं दो भागवत की सेवा करके जो बद्ध जीवात्मा के हृदय में जो अनर्थ होते हैं वो शुद्ध होता है। तो ये ग्रंथ भागवत है और दूसरा भक्त भागवत है। तो ग्रंथ भागवत समझ के और ग्रंथ भागवत से प्रेरणा लेके जीव भक्त भागवत की सेवा करता है और फिर उसको जीवन जो है उसकी सार्थकता प्राप्त होती है। तो बार बार श्रीमद् भागवतम का गुणगान करना और बार बार सुनना ये परम सौभाग्य की बात होती है। सौभाग्य है कि एक बार सत्संग हो जाए, पर बार बार सत्संग होता है, बार बार सुनने का मौका मिलता है, तो ये जीव का परम सौभाग्य है और ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। तो ये जो अध्याय है इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति, तो भागवतम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग श्लोक है, पर मेनली उसमें हर एक अध्याय में या फिर अलग अलग अध्यायों के काल अंत में हर जगह अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की गई है। तो आज एक ये भी देखेंगे कि स्तुति करने का क्या महत्व है। वास्तविकता में दर्शन करने की क्या विधि होती है, तो उसका ये विधि होता है कि पहले जैसे इधर ये श्लोक में बताया नमस्तुभ्यम भगवते, कि सबसे पहले नमस्कार करें। तो अगर हम कुंती महारानी की प्रार्थना देखेंगे तो वो भी अपनी स्तुति नमः से चालू करते हैं
और भी भीष्मदेव और बहुत बहुत सारे जो भक्त हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बारंबार अनेक जो महान भक्त है, महाजन है, वो अनेक बार भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो नमः शब्द है वो अहंकार का विपरीत शब्द है। क्योंकि जब जीव नमः मतलब झुकता है, प्रणाम करता है, या हम किसी को भी प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं, मतलब हम उसकी सर्वोच्च सत्ता का स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम आपके शरणागत है और आपकी सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए नमस्कार इतने महत्व है, या प्रणाम का इतना ज्यादा महत्व है कि जब और ये नमस्कार करना शरणागति का सबसे पहला लक्षण है कि हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। यस, इसीलिए इंद्र जो है ये सबसे पहली जब से स्तुति करने का ऐसे चालू किया है, तो 3-4 श्लोकों के बाद, फिर उसके बाद बोलेंगे ये 2-3 श्लोकों के बाद कि जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रियलाइज करते, मतलब वास्तविक अपना जो स्वरूप है वो रियलाइज करते कि हाँ, कृष्ण मेरे से भी ऊपर है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वोपरि भगवान है, वो सर्वोपरि स्वामी है। मैं अपनी वास्तविक स्थिति भूल गया था और अहंकार वश जब जीव वास्तविक अपनी स्थिति जो उसका स्वरूप है वो भूल जाता है, तब वो अहंकार के वश में आ जाता है, मतलब ये मिथ्या अहंकार के वश में आ जाते हैं, और वो मिथ्या अहंकार की वजह से गलतियां होती रहती है। तो फिर से भगवान को प्रणाम करके, फिर से भगवान की स्तुति करके, क्योंकि स्तुति करके ये भी लाभ होता है कि वास्तविकता में जीव अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको स्मरण कर सकता है कि हाँ, मेरी स्थिति क्या है, कि मैं दास हूँ, मैं भूल गया था। और वास्तविकता में तो देखने वाली यह भी बात है कि कौन स्तुति कर रहा है, मतलब ये स्तुति का महत्व, और हम कृष्णा की महानता तो तब समझ पाएंगे कि उसके पहले जब हम इंद्र की महानता को समझेंगे। और वो इंद्र है कौन? ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इंद्र। ऐसे तो लोग ऐसे नाम दे देते इंद्र, बट वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले जो कर्मकांडी ब्राह्मण पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, और जो सारे जीव जिनको स्वर्ग प्राप्ति करना है कर्मकांड के द्वारा, वो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और ऐसे इंद्र वो स्वर्ग के राजा है। जो ये मिस यूनिवर्स है उससे भी लाखों गुना सुंदर जो अप्सराएं हैं, वो इंद्र के लिए फ्री में जो है नृत्य करती है। इंद्र इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता को आकर्षित होकर वो इंद्र के लिए नृत्य करती है, वो सारी अप्सराएं। कोई तो सोचेगा कि मेरा घर कितना होगा, 2 BHK का, 4 BHK का, या 5-6 BHK का बड़ा बंगला, पर इंद्र तो पूरे उनका स्वर्ग ही उनका पूरा घर है। और एक ऐसा जगह है जहाँ बड़े बड़े देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। और जो बृहस्पति के शिष्य है, ये सबसे बड़ी उपाधि है कि बृहस्पति से साक्षात सीखने का उनके पास वो अवसर प्राप्त, और ये इंद्र की महानता है। और भी इंद्रदेव की और भी महानता है। वो व्यक्ति अपना मुकुट जो पाने के लिए सारे लोग लालायित रहते हैं, स्वर्ग जाने के लिए सारे लोग लालायित रहते हैं, वो स्वर्ग का राजा, वो एक ऐसे, अगर आप ऐसे तो दिव्य स्तर पे ना देख के सामान्य स्तर पे अगर हम देखें, तो एक छोटे से एक बच्चे और ग्वाल बाल को, 7 साल के बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़ा ऐसे अनोखा लगता है। पर वो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, वो कि ये दिव्य है, मैंने इनको समझने में गलती कर दी। तब हमें समझ में आएगा कि वो कृष्णा की क्या महानता है, कि बड़े बड़े लोग भी जो है उनको प्रणाम करते हैं। और
और इनका तो तुरंत गलती हो गया तो तुरंत क्षमा मांग रहे। वास्तविकता में मनुष्य और देवताओं के बीच में यही अंतर होता है, या फिर जिनके अंदर देवी गुण होते हैं या जो आसुरिक गुणों वाले होते हैं उनके बीच में यही अंतर होता है कि जिनके अंदर दैविक गुण होते हैं वो लोग अपनी, ऐसा नहीं होता कि जो जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं वो गलती नहीं करते, गलती तो सबसे होती है, पर वो गलती का साक्षात्कार करके माफी मांगना और तुरंत बोलते हैं ना कि स्वीकार करना कि हाँ हमसे गलती हो गया, माफ कर दो। अपनी जो पोजीशन है, क्योंकि आइडेंटिटी की 3 लेयर्स होते हैं जिसमें हर जीव, अहंकार मतलब 3 स्तर पे व्यक्ति अपने आप को कंपेयर करता है। सबसे पहले है हैविंग आइडेंटिटी, कि उसके पास क्या है वो सोचता है जीव। फिर डूइंग आइडेंटिटी, कि वो क्या करता है उससे वो कंपेयर करता है। और तीसरा वास्तविकता में उसका जो लेयर होता है वो बीइंग आइडेंटिटी होता है, जो वास्तविकता में व्यक्ति की जो विचारधारा है वो वास्तविकता में वो जीव है, बीइंग आइडेंटिटी। पर हैविंग आइडेंटिटी और डूइंग आइडेंटिटी की वजह से वो फॉल्स ईगो में फंसता जाता है। जैसे हम बोलते हैं ए रिक्शा, तो कौन रुकता है? रिक्शा वाला। मतलब कि वो अपने आप को रिक्शा समझता है या वो अपने आप को रिक्शा से कंपेयर करता है। जिसके पास आईफोन हो तो बोल दिया कि आईफोन खराब है तो उसको बुरा लग जाएगा, क्यों? क्योंकि वो आईफोन यूज कर रहा है। वो अपने आप को सतत जो उसके पास है या वो जो जो प्रोफेशन में जो कर रहा है सतत वो उससे कंपेयर कर रहा है। तो वास्तविकता में यही मिथ्या अहंकार है। वो जो नहीं है वास्तविकता में वो व्यक्ति अपने आप को वही समझ रहा है। पर जीव को रियलाइज क्या करना है कि उसको ये हैविंग आइडेंटिटी उसके पास क्या है और वो जो क्या कर रहा है, ये दोनों स्तर के ऊपर जो बीइंग आइडेंटिटी है, जो जीव का वास्तविकता में वो जो स्थिति है उसको वो स्थिति में जाना है। तब जाके वो सारी चीजों को अपने मूल स्वरूप में समझ पाएगा या देख पाएगा कि हाँ ये उसकी वास्तविकता में स्थिति है। क्योंकि इंद्रदेव से गलती हो गया क्योंकि वो अपने आप को राजा मानने लगे थे। वो जो कर रहे हैं उनके पास जो ऐश्वर्य है उसमें ही उनका मिथ्या अहंकार आ गया, क्योंकि वो वास्तविकता में अपनी स्थिति को, कृष्ण का विस्मरण हो गया था तो भूल गए थे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सारे जो हमारे तत्व ज्ञान है या फिर जो भी सिद्धांत है उसमें एक सर्वोपरि सिद्धांत है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कृष्ण को कभी भूलो नहीं। नो, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्यों? क्योंकि ये भूलने के बाद ही जीव अहंकार में फंस जाता है। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है कि हम उनसे हमारा संबंध और हमारी स्थिति दोनों भूल गए हैं, कि हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है और हमारा उनसे क्या संबंध है। वो भूल जाने के कारण जीव गलती कर देता है। इसीलिए ये मूलतः मूल सिद्धांत कि हमेशा कृष्ण स्मरण रखो। हमेशा अगर हम स्मरण रखेंगे कृष्ण का और वैष्णवों की सर्वोच्चता का, भक्त और भगवान की जो पोजीशन है उसकी दिव्यता का हमेशा हम स्मरण रखेंगे और हम हमेशा हमारे पोजीशन में स्थित रहेंगे, तो ये जो गलतियां होती है अहंकारवश वो गलतियां नहीं होगी, या फिर धीरे धीरे कोई व्यक्ति जो है गलतियां करना रोक सकता है। गलतियां इसके लिए वजह से ही होती है क्योंकि जीव अपनी वास्तविक जो स्वाभाविक स्थिति है उसको भूल गया है। तो ये जो वास्तविकता में स्थिति है तो फिर से वो चेतना रिवाइव करने के लिए स्तुतियां है कि हम स्तुतियां अर्पण करेंगे भगवान को। तो वो दर्शन पद्धति का भी बता रहा था कि जब हम आते हैं प्रणाम करते हैं, प्रणाम से चालू होता है और उसके बाद भगवान जैसे दिखते हैं उनको ऐसे गुणगान करने होते हैं कि आज आप इतने सुंदर लग रहे वगैरह वगैरह क्या। और उसके बाद जैसे कुंती महारानी आइडियल प्रेयर्स करती है कि पहले वो स्तुति करती है, फिर अपना कृतज्ञता व्यक्त करती है और फिर वो अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करती है कि हाँ आप तो हम आपसे ये चाहते हैं प्रभु।
उनका गुणगान करके, क्योंकि हम लास्ट में स्तुति इसलिए भी करनी होती है कि लास्ट में हम ऐसा कुछ न मांग ले कि जो हमारे लिए अच्छा ना हो। अगर जीव भगवान की स्तुति करके कुछ भी मांगता है ना, तो स्तुति किया तो उसमें उसने भगवान की सर्वोच्च सर्वोपरिता का वर्णन किया है, फिर अपनी परिस्थिति का भी वर्णन किया, और फिर जीव जब स्तुति अर्पित करता है तो वास्तविकता में वो अपनी जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको व्यक्त कर सकता है। वरना कभी कभी क्या है कि जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं या जो आध्यात्मिक भाव है, वो आध्यात्मिक भाव कोई भी जीव वो स्तुति करके, मतलब ये जो भजन है या फिर जितने भी ये भागवत चैतन्य चरितामृत और भी जो ग्रंथ में भगवान की स्तुति है या महिमा है, वो गान करके वो अपने अंदर साक्षात्कार या अनुभव कर सकता है कि हाँ, मैं क्या कृष्णा के लिए अनुभव करता हूं, और फिर वो जीव कुछ मांगता है जो उसके हित में है, और वो अपनी और भी आध्यात्मिक इच्छा बढ़ा सकता है या अपने मनोभावों को वास्तविकता में व्यक्त कर सकता है। तो ये स्तुति का महत्व है। तो हमेशा स्तुति मतलब ये प्रेफुल मूड होने से हम हमेशा अपनी जो पोजीशन है उसका स्मरण कर पाते हैं। तो स्तुतियाँ और ये प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं ना प्रेयरफुल एटीट्यूड, तो वो प्रेयरफुल एटीट्यूड से एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है, और प्रार्थना वाले भाव से, स्तुतिपूर्ण भाव से हमेशा व्यक्ति कृतज्ञ रहता है, और कृतज्ञता में अपनी वास्तविक स्थिति, दूसरे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है और हमें कितना करना है, वो हमेशा जीव को स्मरण रहता है, और ये स्मरण से वो अपने जो कर्तव्य है वो अच्छे से उसका निर्वाहन कर सकता है। तो ये स्तुतियों का बहुत ज्यादा महत्व है। और इधर ये जो दूसरा जो 11वां नंबर का श्लोक है, उसमें भगवान के लिए और उनके भक्तों के लिए, दोनों के लिए स्वच्छंद शब्द यूज किया गया है कि भगवान जो है अपनी भक्तों की इच्छा के अनुसार, और भगवान अपनी इच्छा अनुसार मतलब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि अपने दिव्य शरीर को धारण करते हैं। इधर बताया गया कि भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं। तो ऐसा कोई लीला किसी को स्मरण आ रहा है कि जहां भगवान ने अपने भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर को धारण किया हो? हाँ, यस, जब महाप्रकाश लीला था तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता के भाव को समझ के वो बोले कि वो और ज्यादा भाव व्यक्त नहीं कर पाएगा अगर मैं चैतन्य या कृष्ण के स्वरूप में उसको दर्शन दूं। तो भगवान स्वयं राम बन गए। हाँ, कि भगवान भक्त के भाव के अनुसार, भक्ति की इच्छा के अनुसार भगवान जो है उन्होंने अपना दिव्य शरीर को धारण किया। और आ, आ, पीछे हम देख चुके ना कि जब मोहिनी मूर्ति का वो लीला समाप्त हुआ तो शिव जी और पार्वती दोनों आते दर्शन करने के लिए। तो शिव जी फिर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को भी ये स्वरूप दिखाओ। तो भगवान बोले रहने दो, वो आपके लिए नहीं था। बोले नहीं 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 नहीं, दिखाओ ना। तो ये जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान जो है ऐसे दिव्य शरीर धारण करते हैं। और आप देखेंगे उनको कोई अहंकार नहीं आता है, या फिर उनको ऐसा भी नहीं लगता है। जैसे आप देखो भगवान ने वराह स्वरूप धारण किया, वराह मतलब वही सूकर, तो वो सूकर क्या है, भौतिक संसार में उसको कैसे लोग देखते हैं, या मछली मीन स्वरूप, तो वो मीन स्वरूप में कैसे लगते हैं। ये दशावतार स्तोत्र इटसेल्फ भगवान की ग्लोरी है, या कि सुकर रूप जय जगदीश हरे, जो ये जो जगत के आधार है, यस, वो जगदीश ने ये स्वरूप धारण किया है। या कूर्म शरीर, बहुत सारे रूप। तो भगवान अपने जो भक्त होते हैं
उनकी इच्छा के अनुसार, मतलब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इतना शरणागत होते हैं। वास्तविकता में ये जगत प्रतिबिंब है, इसीलिए इधर जो दास और स्वामी का कंसेप्ट है कि स्वामी ऊपर बैठता है, दास नीचे बैठता है, और दास हमेशा स्वामी को फॉलो करेगा। तो ये प्रतिबिंब है, पर वास्तविकता में ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत में क्या है कि स्वामी तो है ही, पर स्वामी से ज्यादा दासों का उधर चलता है। कोई बोलेगा कि अच्छा पूरा जीवन मुझे इटर्नल शाश्वत स्वरूप में मुझे सेवा ही करना पड़ेगा, पर वो सेवा में इतना आनंद है, और वो सेवा ऐसी एक सेवा है कि जहां स्वामी को जीव आदेश कर सकता है और स्वामी वो करते भी है। ये भगवान की महानता है, और ये इतना सुंदरता उनका ये जो गुण है कि उनको ऐसा है कि मैं अपने भक्तों के निर्देश अनुसार चलूं। जैसे दामोदर लीला में उखल से बांध दिए गए थे, तो ऐसा उनका कुछ प्लान नहीं था कि वो यमला अर्जुन रुक के उधर जाए। वो तो नारद मुनि ने बोला था, तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने किया था। और बहुत सारी अलग अलग ग्वाल बाल लीलाएं में भी हम देखते हैं कि ग्वाल बालों की इच्छा होती है तो कृष्णा वो लीला करते हैं कि कृष्णा अभी बांसुरी बजाओ ना, अभी कृष्णा ये करो ना, या हमें भूख लगा है, तो कृष्णा उनकी इच्छा पूरी करते हैं कि हाँ जाओ, वो मथुरा के ब्राह्मण वो बोलो वो यज्ञ कर रहे हैं, वो आपको देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो भक्त और भगवान का ये जो नित्य लीला में या शुद्ध चेतना वाले जो भक्त है, उनका जो आदान प्रदान होता है वो बहुत ही इतना मधुर होता है कि भगवान जैसे यशोदा माता कृष्णा को कंट्रोल करती है, तो भगवान वो जो शुद्ध भक्ति के छह लक्षण है, उसमें कृष्ण सर मतलब कृष्ण को भी जीव ये स्तर पे आकर्षित कर लेते हैं, और कृष्ण को भी अपने से क्या कर सकता है, बांध सकता है अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार उनको नचा सकता है शुद्ध अवस्था में। तो ये भक्तों की इतनी महानता, मतलब क्या बोलते हैं होती है। तो ये सब समझ के हम कृष्ण तत्व को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इनका क्या स्वभाव है। कि हाँ देखो, इंद्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी तो उनको क्षमा कर दी वगैरह वगैरह के आगे कृष्ण बताते हैं कि वास्तविकता में मैंने तुम्हारा गर्वगंजन इसलिए, तुम्हारा यज्ञ भंग इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अहंकार हो गया था। इतने सालों से तुम यज्ञ कर रहे थे, बट अभी मैंने तुमको क्यों पकड़ा है, क्योंकि तुम अपनी वास्तविकता में तुम अहंकार के वश में आ गए थे, और मेरा विस्मरण हो चुका था। और मेरा विस्मरण का अर्थ है कि तुम वास्तविकता में अपनी अपनी स्थिति से गिर गए थे, तुम्हारा पतन हो गया था। जीव जब कृष्ण को भूल जाता है तब उसको वो अपनी वास्तविक स्थिति से पतन हो जाता है, और कृष्ण का विस्मरण ही वास्तविक पतन है। तो कृष्ण यही बताते आगे 2 श्लोक के बाद में कि तुम भूल गए थे, तुम मुझे याद रख सको, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। तो आप देखेंगे कि कृष्ण कितने दयालु है कि जीव से गलती हो जाती है और इंद्र जो है उनकी सेवा में लगे हैं। तो जो साधक उनकी सेवा में, इधर ये भी शिक्षा या फिर ये भी कृष्णा का स्वभाव हम समझ सकते हैं कि जो भी वास्तविकता में भगवान की सेवा में लगा है, वो सेवा करते करते अगर उन लोगों से कुछ गलती भी हो जाती है तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से या खुद उनको शिक्षा देते हैं, सुधारते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है। जो अन्य देवी देवताओं की आराधना करते, पूजा करते हैं, उनके अंदर ये आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है और वो हमारे सुहृद है, वो सबसे बड़े वेल विशर है कि जो भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है। इसलिए भगवान ने बताया गया ना 9वां अध्याय 31वां श्लोक भगवद गीता में कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पर अगर वो मेरी सेवा में लगा है तो उसको मैं धीरे धीरे धर्मात्मा बना दूंगा और उसका कभी पतन नहीं होता। वास्तविकता में भक्ति में कुछ पतन जैसा तो कुछ होता नहीं है। थोड़े समय के लिए उसकी चेतना नीचे हो जाती है, पर जब चेतना फिर से वो ऊपर कर लेता है तो वही स्तर से अपना भक्ति जो है चालू रख सकता है।
तो भक्ति योग का इतना महानता है और भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करने की ये जो कृष्ण भावना की इतनी सुंदर प्रक्रिया है, उसकी ये जो महानता है, अगर हम उसकी महानता और सरलता को समझ लेंगे तो हम और उत्साह पूर्वक और आशा पूर्वक हम ये प्रक्रिया को बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। और जो हमें सेटबैक्स, जो निराशा मिलती है या जो कभी कभी हम जो चीज नहीं कर पाते हैं, तो उससे हम फिर से आशावंत हो सकते हैं और फिर से हम हमारा उत्साह, निश्चय, धैर्य का विकास करके भक्तों की संगति में अपनी सेवाएं जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भागवतम सुनना और भागवतम की लीलाओं पे चर्चा करना ये इतना सुंदर विषय है कि उससे हम हमारी वास्तविक स्थिति का भी स्मरण कर सकते हैं और वास्तविक आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। मुझे ये पढ़ते पढ़ते एक दिन ये जस्ट अनुभव हुआ था, तो ये मैं बहुत सुंदर अनुभव हुआ था, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि जैसे पहले हम टीवीज देखा करते थे, वो देखा करते थे, तो एक एपिसोड आता था उसमें, उसके बाद एक ऐसा जहाँ एपिसोड खत्म हो जाता था कि वहां फिर जीव को और क्यूरियोसिटी हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यस, तो इसी क्यूरियोसिटी के साथ, इसी बोलते हैं ना कि इसी अनुभव के साथ या इसी इच्छा के अनुसार कि अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, आप देखेंगे परीक्षित महाराज इस मनोभाव से सुन रहे थे कि अच्छा ये हो गया। तो आपने जैसे 8वें स्कंद में आता है, एक मनु का उन्होंने वर्णन कर दिया, तो 8वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि आपने वो स्वयंभू मनु के काल में तो लीलाएं बता दी, अभी वो जो दूसरा मनु आया, अभी तो 7वां मनु चल रहा है, तो अभी दूसरा मनु आया, उसके काल में क्या क्या लीला हुई, थोड़े वो वर्णन करो। तो बोले कि अभी देखो गजेंद्र ने, फिर उन्होंने गजेंद्र का वर्णन सुनाया, तो बोले कि अच्छा ये गजेंद्र का वर्णन आया है, तो उसके बाद वाले मनवंतर में क्या हुआ, तो बोले उसके बाद वाले में समुद्र मंथन लीला हुआ। बोले समुद्र मंथन लीला हुआ, तो बोले मोहिनी प्रकट हुई, तो अच्छा मोहिनी ने क्या किया फिर, तो एक एपिसोड है, एक अध्याय क्या है, एक एपिसोड है, और वो एपिसोड के बाद एक नया एपिसोड चालू होता है। तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि अच्छा ये अभी कि गोवर्धन लीला तो हो गया, तो फिर बीच में वो व्रजवासियों का कन्वर्जेशन साइड में चल रहा था कि अच्छा ये कृष्णा कितना अद्भुत है, ऐसे ही गोवर्धन उठा लिया, तो अभी उसके बाद और एक साइड बाय साइड उसके बाद और एक घटना होने वाली है, जो ये कि इंद्रदेव जो है कृष्ण ऐसे ऑफिस में या फिर बाहर खड़े हैं कि आजा भाई तू अपना प्रायश्चित कर ले, समझ ले, ताकि मेरे भक्तों को और सुनने का मौका मिल जाए, और जो साधक मेरी भक्ति करते हैं उनको और एक समझने का मौका मिल जाए कि कैसे समय याचना करे या फिर या क्या करे, या एक सब्जेक्ट मैटर और मिल जाएगा लोगों को सुनने के लिए। यस, और उसके बाद आप देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी हर एक में एक लिंक छोड़ देते हैं, वो परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छे से पकड़ा, तो वो और भागवत का रसपान कर पाए। बोले कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, बोले कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो ऐसे हम अगर ये क्यूरियोसिटी या ये जिज्ञासा या ये चेतना से या ये मनोभाव से ये जब भागवत पढ़ते हैं, तो हम ऐसे रुचि विकास कर सकते कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ। जैसे हम कुछ सुनते हैं किसी के बारे में, तो अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अगर ये मनोभाव से मतलब पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये जो अध्याय है वो समझ में आएगा, और ऊपर और उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ाएंगे ये जो भक्ति वेदांत जो तात्पर्य है वो, क्योंकि मैंने देखा है कि श्रील प्रभुपाद हमेशा एक अध्याय का जो थीम चल रहा है, हालांकि ऑब्वियसली इसमें तात्पर्य प्रभुपाद दे नहीं पाए, समरी दे दिया, पर अगर आप बारीकी से भक्ति वेदांत तात्पर्य है उसका एनालिसिस करेंगे तो श्रील प्रभुपाद वो जो अध्याय चल रहा है, वो जो थीम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे तात्पर्यों में मेन उनके तात्पर्य और उनकी जो शिक्षा है तात्पर्य में उनको बताने का, वो वही बताएंगे। तो उससे हम और मनोमंथन करके या फिर अच्छे से पढ़ के, सुन के, समझ के, भक्तों के संग में चर्चा करके हम उसको और समझ पाएंगे, तो वो और भक्ति वेदांत तात्पर्य
वो जो पर्टिकुलर अध्याय चल रहा है उसको वो और इंटरेस्टिंग बनाता है, और वो वास्तविकता में जो नेचुरल स्वाभाविक रुचि है, ऐसे कोई भी जो है भागवत सुन सकता है और पढ़ सकता है और समझ सकता है। इवन भगवत गीता के तात्पर्यों में भी श्रील प्रभुपाद अध्याय के अंत में सारांश दे देते हैं। जैसे 18 अध्याय का जो लास्ट श्लोक है उसमें पूरे 5 सब्जेक्ट मैटर लास्ट में उन्होंने समझा दिए हैं। तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उसको बारीकाई से एनालिसिस करें तो एक ऐसा है कि कोई भी पढ़ेगा तो दो चीज होगी। हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो दो चीज होती है, एक कि हमें हमारी चेतना के अनुसार क्या समझ में आता है, और दूसरा है कि समझना क्या था। वो ज्ञान जो है उसका मूलतः वो क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है उसका परिभाष सूत्र क्या था, मतलब वास्तविकता में वो पुस्तक या फिर वो ग्रंथ हमें क्या समझाना चाहता था, वास्तविकता में उससे क्या समझना था और हम क्या समझे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है वो क्या समझना है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में क्या समझना है उस पे समझाते हैं कि आपको जो भी समझ में आया वो अलग है, पर समझना क्या था वो मैं समझा रहा हूं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है वो इवन ये जो ट्रांसलेशन या फिर वो जो मेन श्लोका है उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ऑलमोस्ट लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये बताना क्या चाहते हैं, पर जब तात्पर्य होते हैं, आचार्यों की टीका होती है तो वो समझाते कि हमको समझना ये है कि अच्छा ये समझना था। तो ऐसे ये जो सुंदर प्रक्रिया है तात्पर्यों के साथ पढ़ने का वो बहुत ही सुंदर है। और एपिसोड में अगर ऐसे रुचि लाना है तो पहले पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लिंक जोड़ना है तो खाली ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा पूरा एपिसोड रिपीट होगा कि इसके बाद वो हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। और वास्तविकता में हमारी जो स्थिति है उसका स्मरण और एक आनंद और एक संतुष्टि की अनुभूति, ये जो है ये भागवतम से हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की विभूति है ना, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है तो ये भगवान के ज्ञान भी भगवान का जो ज्ञान है उसमें भी आनंद है, और वो सुनने और समझने और पढ़ने में भी एक वास्तविक आनंद है। इसको बोलते हैं कि उच्च रस या उच्च स्वाद, जिससे व्यक्ति की ये जो भौतिक जो टेंडेंसी होती है, मंडेन जो भौतिक जो विषय वस्तु उसको सुनना, पढ़ना, समझना वगैरह वगैरह, तो वो उससे दूर होता है, मैगजीन पढ़ना वगैरह वगैरह क्या। तो ये जो जितनी भी राजसिक एंड जो तामसिक प्रवृत्तियां है या फिर जो इम्प्रेशंस है, राजसिक और तामसिक ये जो इम्प्रेशंस है, वो जब तक कृष्ण भक्ति में या कृष्ण भावना में ये जो श्रवण और कीर्तन और ये जो स्मरण की जो प्रक्रिया है उससे जब तक व्यक्ति बदलता नहीं है तब तक वो एक लेवल से ऊपर नहीं आ सकता है। तो पूरा जो 100% 100% जो है वो एक एक व्यक्ति की रुचि या एक एक जो व्यक्ति के नित्य जो कर्तव्य है या वो जो पहले जो भी चीजें करता था उसका हमेशा एक कृष्णा कॉन्शियस अल्टरनेटिव करने से वो उसको ओवरकम कर पाएगा और उसका फिर परम दृष्टा निवर्तन से होगा, और ऐसे फिर वास्तविकता में वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करेंगे। और वास्तविकता में हम अपनी जो मूलभूत स्थिति है दासत्व की या फिर जो हमारा स्वरूप है वो स्वरूप को हम साक्षात्कार कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये जो भागवत की जो ये सुंदर प्रक्रिया है उसका और अच्छे से समझ के सुन के लाभ लेना मतलब है ना चाहिए। और इधर दूसरा भी एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ये जो इंद्र प्रणाम करते हैं और ये जो स्तुतियां करते हैं उससे भी हम समझ सकते हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है, मतलब भगवान साकार है, भगवान का निराकार स्वरूप नहीं है। मतलब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जैसे कल ही
हमारे बेस में प्रोग्राम था तो कुछ लड़के आए थे, तो एक मैंने प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है भगवान साकार है कि निराकार? तो वो बोलने लगे कि हाँ भगवान का आकार नहीं है। ऑल दो माला करते सब करते हैं, पर फिर भी उसको क्या लगता है वो तो मूर्ति है, वो स्वरूप तो मनुष्य जैसा बनाया गया है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, मतलब मायावाद इतना प्रबल है कि लोगों को लगता है कि अच्छा भगवान अपने जैसे कैसे हो सकते हैं, पर उनको बताना पड़ता है कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि हम भगवान के माइन्यूट अंश है, इसीलिए उन्होंने अपना स्वरूप हमें दिया है। वो सच्चिदानंद है और हमारा असत अचित और वो निरानंद है। तो उसको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तब उसके दिमाग में आया कि हाँ भगवान निर्विशेषवादी नहीं है। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पर फिर भी भगवान को निर्विशेषवादी या मतलब भगवान को बोलते हैं कि भगवान का मनुष्य जैसा कोई आकार नहीं है। पर इधर हम समझ सकते हैं कि नहीं, उनका आकार है, वो अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर को धारण करते हैं। दिव्य शरीर मतलब क्या, तो फिर आकार हुआ ना, और आकार नहीं है तो वो वास्तविकता में कैसे अपनी लीला या फिर कुछ भी ये प्रकाशित कर पाएगा। और जो इधर तात्पर्य बहुत अच्छा बताते हैं कि भाई निर्विशेष जो भगवान है वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे कर सकता है, कुछ कुछ कैसे कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो भगवान क्या बोलते हैं अपने भक्तों के साथ, इसलिए जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2% भगवत तत्व का ज्ञान है। पर जो हमारे ग्रंथ है उसमें इतना अच्छा हमारे पास भगवान की पूर्ण माहिती है। वो बोलते हैं ना गुह्यतर गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम, तो वो सबसे श्रेष्ठ मतलब 100% ज्ञान भगवान के बारे में भागवतम में उसका वर्णन है। जो हमारे ग्रंथ है उसमें 100% भगवान, ऐसे तो 100% माहिती तो कहीं नहीं हो सकती है, बट स्टिल क्योंकि भगवान को ही अपनी ग्लोरीज नहीं पता है, वो इतने उनकी ग्लोरीज बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, अनंत भी गाते रहते गाते रहते गाते रहते। पर अगर उनका तत्व समझना है तो वो तत्व समझने की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हाँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में भागवत में संपूर्ण और परिपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए भी भागवत अमल पुराण है और श्रेष्ठ ग्रंथ है और सर्वोच्च ग्रंथ है, और इसका ये सर्वोच्च स्थिति है। जो भगवान भक्त भगवान के अन्य अवतार की बहुत ही क्लियर तरीके से तत्व ज्ञान हमें बतलाता है, समझाता है। बाकी अन्य पुराणों में तो लोगों को कंफ्यूजन है, विष्णु आए पहले आए या कृष्णा पहले आए या फिर कौन परम भगवान। पर भागवत पढ़ के इवन मायावादी निर्विशेषवादी और शून्यवादियों की भी हिम्मत नहीं हुई एक भी शब्द के ऊपर कुछ बोलने की, क्योंकि सीधा बताया गया है कि हाँ ये भगवान का स्वरूप है, वो ये करते हैं वो करते हैं। कहाँ इधर निर्विशेषवाद का वर्णन हुआ या फिर क्या हुआ? यस, तो इससे हम समझ सकते हैं और निर्विशेषवादियों को तो हम समझा भी सकते हैं कि आप बोलते हो कि हाँ मूर्ति में भगवान नहीं या फिर वो तो ऐसे ही है। तो इवन लॉजिक से भी बात करें तो ये जो मंदिर है बरोबर, तो कोई भी व्यक्ति आता है कितना भी उल्टा पुल्टा व्यक्ति क्यों ना, वो सीधा हो जाता है शांत हो जाता है, तो एक स्थान का प्रभाव रहता है। तो इधर आके लोग शांत हो जाते हैं, इधर बैठते हैं, बोले कि मन की शांति मिलती है उनको, जो भी अनुभव छोटा मोटा कुछ भी अनुभव होता हो, कीर्तन करते तो अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ इधर भगवान की उपस्थिति है। वरना किसकी इतनी प्रेरणा होगी कि वही पत्थर है तो 7 बार उसको खाना खिलाएगा, 6 बार उसकी आरती करेगा या, और एक पत्थर इतना सुंदर कैसे लग सकता है? अगर पत्थर होता है तो वो एक पत्थर इतना तो सुंदर कैसे हो सकता है? लोग उनको देखने के लिए इतना दूर दूर से आते हैं पत्थर देखने के लिए। पत्थर तो हर जगह है, घर के बाहर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो बोले हाँ ये पत्थर है, पर ये विशेष पत्थर है। जो पत्थर में आज से 27 साल पहले भगवान को आह्वान किया गया, बुलाया गया, उनका ये स्वरूप बना के
जो आचार्यों ने जो सुना है, जो उन्होंने भगवान का अनुभव किया है, या उन्होंने जिन्होंने देखा है, जो शास्त्रों में वर्णन है, उसके अनुसार ये अर्च विग्रह बनाए गए हैं। और फिर भगवान को आह्वान दिया गया है कि ये जो पंच महाभूत का ये बना जो जीव है, वो पंच महाभूत ही देख सकता है, उसका ही अनुभूति कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप तो अधोक्षज है, तो हमें आपको देखना हो तो आपको देखे बिना कैसे हम आपका अनुभूति कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि अर्च विग्रह नहीं होते, या फिर हमने कृष्णा को देखा नहीं होता, तो हम कैसे आकर्षित हो पाते, या फिर कैसे उनके बारे में समझ पाते। तो इसीलिए ये जो विग्रह आराधना पद्धति, या फिर ये जो विग्रह है दर्शन का और ये सब का इतना महत्व है। वास्तविकता में दर्शन तो कानों से, मतलब क्या बोलते हैं, होते हैं, पर कानों से देखने के बाद फिर जब आंखों से देखते हैं तो वो जो कानों से सुना है वो उसको और अच्छी तरीके से उसका अनुभूति हो सकता है। और जीव अपने जो भौतिक आकर्षण है वो धीरे धीरे कम कर सकता है कि हाँ वो ऐसे ही देख सकते हैं। और भगवत अनुभूति का जो चरण है वो भी ऐसा ही है। सबसे पहले नाम की अनुभूति, मतलब नाम करते हैं तो फिर रूप की अनुभूति होती है, रूप का स्वरूप चिंतन होता है, या रूप से आकर्षण होता है। रूप, नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला, और फिर व्यक्ति धाम, वो जो नित्य लीला देख पाते वगैरह क्या, वो स्थिति को ये जो हरि नाम सुनने की और बोलने की जो प्रक्रिया है उससे फिर वो समझ पाता है कि हाँ विग्रह में भगवान इतने सुंदर लगते हैं तो वास्तविकता में वो कितने सुंदर लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, जैसे वो कौन था, वो रामानुजाचार्य ने जिनको दर्शन करवाए थे, ध से नाम था उनका, धनुर्धर, क्या नाम था उनका, हाँ हाँ हाँ, धनुर्धर, धनुर्धर। तो बोले कि तुम ये स्त्री की सुंदरता से इतना आकर्षित हुए, उससे भी ज्यादा सुंदरता तुम्हें दिखाऊं तो ले दिखाओ। तो उन्होंने फिर भगवान श्री रंगनाथ को प्रार्थना किया, और उन्होंने अपनी एक खाली दिव्य दृष्टि ऐसे एक सेकंड के लिए दिखाया, उसका सारा मोह चला। तो दर्शन की जो वास्तविकता में जो पद्धति है, इवन शिल प्रभुपाद लीलामृत में भी आता है कि शिल प्रभुपाद भी जब अपने जो राधा गोविंद जी है उनके दर्शन, वो बहुत समय तक उनके दर्शन करते रहते थे। तो विग्रह के ऊपर ध्यान लगाना, तो वास्तविकता में ये सारा ध्यान लगाने से हमारा जो कभी कभी हमें उसका चिंतन का स्वरूप, वो स्वरूप का चिंतन होता है, और फिर वो स्वरूप के चिंतन से हम अपने जो मन की चेतना है उसको और हम अशुद्ध कर सकते हैं, और वो स्वरूप चिंतन से फिर लास्ट में वो स्वरूप याद आएगा, या फिर वो स्वरूप से हमें आकर्षण होगा, और हम ऐसे फिर हमेशा भगवत स्मरण कर सकते हैं। पर ये निराकार और निर्विशेषवादियों को तो ये लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है, जो भगवान अपने साकार स्वरूप में प्रकट करते हैं। और शिला प्रभुपाद ने इसीलिए विग्रह पूजा और इसलिए इतना सुंदरता, ये जो अर्च विग्रह है कि भाई इतना अच्छे से सुंदरता उनको श्रृंगार कर वगैरह कि लोग आकर्षित हो जाए, और लोग देखने आए कि वाह कितने सुंदर है, कि बार बार देखते रहे। ऐसे हमारे भी अनुभव लोगों को भी रहे ना, कि जिस दिन हमारे मन पसंद का श्रृंगार हुआ या फिर बहुत अच्छा लगता है तो हम कि चलो आज दर्शन फिर से, सुबह तो किए थे आज फिर से दर्शन करते आते वगैरह वगैरह क्या। तो ये सब मनोभाव भी लोग व्यक्त कर सकते हैं विग्रह को देख के, समझ के। और जब व्यक्ति का विग्रह से आकर्षण होता है, उसको अच्छा लगता है, तो नेचुरली हम जिससे आकर्षित होते हैं उसकी सेवा करने का भाव हमारे अंदर विकास होता है, या उसको खुश करने का भाव, या उसको देखते रहने का भाव। तो ये सब भाव बहुत ही स्वाभाविक भाव है। और जो भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, या जो विग्रह अर्चना अच्छी तरीके से करते हैं,
उनका आकर्षण, विग्रह पूजा और ये सब करके उनका, इसलिए हम आरती क्यों करते हैं? जो आरती करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ता है कि हाँ, और फिर वो उस पे मन लगा पाता है, और फिर उसका आकर्षण जो है वो माया से वास्तविकता में जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो सत स्वरूप है, उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है, और फिर हम अहंकार की स्थिति को छोड़ के वास्तविकता में जो वास्तविक अहंकार है नित्य दास का, या फिर जो स्वामी की सेवा का भाव का विकास हम कर सकते हैं। और यही कृष्ण भावना का सुंदर जो श्रवण और कीर्तन का जो प्रक्रिया है, उससे हमेशा स्मरण आ सकता है। ये तो जो भक्ति के जो मेन 5 अंग है, हरि नाम, भागवत श्रवण ना, और फिर ये साधु संग, धामवास और अर्च विग्रह सेवा, तो ये 5 जो भक्ति के प्रमुख अंग है, उससे हम कृष्ण भावना का हमारी चेतना में विकास करके और भी हम प्रगति के पंथ पे अग्रसर हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कुछ ऐड करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या